भाइयों बहनों, आइए हम कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक बार फिर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें दे, कि वचन में छिपे हुए रहस्य को हम अपने आत्मिक कानों से सुन सके और अपनी आत्मिक आंखों से देख सके, जिससे कि हम उसके भले और ईमानदार सेवक बन के इस धरती पे ये जीवन जी सके और हमारा पुरस्कार पा सके, उस दौड़ को पूरा करके जिस दौड़ में दौड़ने के लिए हम और आप बुलाए गए हैं। हे पिता, ये हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने जब जब अपना प्रवचन सुनाया, वो अक्सर एक बात बोला करते थे, जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो वो देख ले। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। What does that mean? यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे? वचन तो केवल सुना जाता है, परमेश्वर की बातें तो केवल सुनी जाती है, तो देखने वाली बात कौन सी बात हुई? यीशु ने जो भी बोला उस बोलने का सुनना हुआ, लेकिन क्या देखना भी कुछ होता है? यीशु मसीह ने जो बातें बोली, whatever Jesus preached during his earthly journey, क्या उसमें से कुछ देखा भी जा सकता था? यदि उसमें से कुछ देखा नहीं जा सकता था तो यीशु को ऐसा बोलना नहीं था कि जिसकी आंखें हो वो देख ले। Let those who have ears listen and those who have eyes see. प्यारे भाइयों बहनों, सुनने से भी बढ़कर होता है देखना। यदि कोई चीज, कोई बात, कोई एपिसोड व्यक्ति देख ले तो उसका देखना उसके सुनने से ज्यादा उस पर प्रभाव डालता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर के वचन को सुनना तो एक बात है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते वो जो दिखाना चाहता है, यदि आप और हम वो देख ले, तो देखने की वजह से जो इफेक्ट होता है वो सुनने की वजह से नहीं होता। कितना डिफरेंस होता है एक व्यक्ति में जिसने केवल युद्ध के बारे में सुना और ऐसे व्यक्ति में जिसने युद्ध को साक्षात देखा। कितना डिफरेंस होगा जिसने चमत्कार के बारे में केवल सुना और दूसरे में जिसने वो चमत्कार को अपने आंखों के सामने देखा। There is something more than merely simply listening. सुनने से भी बढ़कर कुछ है प्यारे भाइयों बहनों, और वो है देखना। आज हमारी यह प्रार्थना हो कि हम वचन के अंदर देख सकें परमेश्वर की बातों को, और जो गवाहियां वचन में लोगों की उठ उठ के खड़ी होती है उसको हम देख सकें। मैं आपको इस वक्त आपके सामने एक वचन रखना चाहूंगी, स्तोत्र ग्रंथ साम्स चैप्टर 25, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन 16। ये गाना है दाऊद का। दिस साम्स इज ऑफ डेविड। दाऊद वो व्यक्ति जो अपने लड़कपन की अवस्था से, अपने बचपन से ही वो प्रभु के बहुत करीब रहता था। He could listen to God. He could literally see the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में काम किया करता था। वो अपनी भेड़ों को जब चराने ले जाता था तो उसको परमेश्वर दिखाई देता था। वो परमेश्वर के लिए गाने लिखता था। What a wonderful man of God. कितना अद्भुत परमेश्वर का ये एक बेटा था दाऊद। ये दाऊद जब बड़ा हुआ इज़राइल का राजा बना, और जब इज़राइल का राजा बना इसने बहुत बड़े बड़े युद्ध जीते, बहुत कुछ इसने हासिल किया परमेश्वर की शक्ति से। और एक ऐसा टाइम आया इसके लाइफ में, इतना सब एक्सपीरियंस कर लेने के बाद, इतना सब कुछ जान लेने के बाद, देयर केम अ टाइम इन द लाइफ ऑफ डेविड जब ये अकेला हुआ। और उस समय इसकी ये प्रार्थना थी, ये कहता है, टर्न टू मी एंड बी ग्रेशियस अनटू मी
हे परमेश्वर, हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। टर्न दी अनटू मी ओ मास्टर। मानो दाऊद इस 60 साल की उम्र में जाकर सब कुछ देख लेने के बाद जब इस दौर से गुजर रहा था, तो वो सब कुछ भूल गया जो परमेश्वर ने उसके लिए किया। वो भूल गया कि परमेश्वर इसको कितना प्यार करता था। वो भूल गया परमेश्वर के द्वारा आया हुआ वो एहसास, जिसके अंतर्गत ये कहता है कि चाहे मैं अंधेरे घाटी में भी होके जाऊं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। दाऊद, आपको क्यों अकेलापन फील हुआ? Why David did you feel lonely and desolate like you say here? ए दाऊद, तू कहता है, तू जिसने गोलियत को मारा, तूने जो इतने बड़े बड़े काम किए, what caused you to be lonely? प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर दाऊद इतना सब कुछ करके परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता हुआ इतना पास देखकर भी अगर अकेला फील करता है, तो आप और हम कौन हैं? Who are you? Who is me? उसने तो देखा था, हमने तो बस सुना है। उसने तो देखा और किया भी था। परमेश्वर के सामर्थ्य के काम उसने अपने हाथों द्वारा किए भी थे। अगर उसने अकेलापन फील किया, वो जिसको कभी लगता ही नहीं था कि मैं परमेश्वर से दूर रह सकता हूं, वो जो कहता था चाहे मैं लेटूं, चाहे मैं बैठूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मां के गर्भ में रचने से पहले वो मुझे जानता है। दिस डेविड इज फीलिंग लोनली एंड डेसोलेट। यही दाऊद, इसी दाऊद को अकेला लग रहा है आज, इसी दाऊद को दीन लग रहा है, दीन फील हो रहा है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम जो अपना क्रूस उठाकर उस यीशु के पीछे चलते हैं ना, हमारा रास्ता सकरा तो है, लेकिन साथ ही साथ इससे भी एक ऊपर एक बात है। वो बात ये है कि रास्ते में बहुत ऐसे एपिसोड आएंगे, रास्ते में बहुत ऐसे हिस्से आएंगे जहां से आपको अकेला निकलना होगा। ये बात सच है कि हम संगति करते हैं, और परमेश्वर के लोग जब संगति करते हैं, यही उसकी ताकत है, यही उनकी ताकत है। और परमेश्वर के लोग हमेशा मिलकर रहते हैं, लेकिन मिलकर रहने के बावजूद देयर कम्स अ पॉइंट इन योर लाइफ, एक ऐसा समय आता है जब आपको अकेले अकेले गुजरना होता है। आप प्रेयर मीटिंग अटेंड करो, हजारों, सुबह से शाम प्रेयर मीटिंग अटेंड करो, बट द रियल टेस्ट ऑफ योर फेथ कम्स व्हेन यू आर अलोन। जब आप अकेले हो, जब आपको अकेले, देयर इज नो वन टू टेल यू कि ये सही है, ये गलत है, तब आप क्या करते हो? दैट्स अ रियल टेस्ट। एंड हियर इज वेयर मेन फेल। और ये है वो जगह जहां पर अक्सर इंसान हार जाता है, टूट जाता है। फिजिकल सफरिंग, शारीरिक दुख, शारीरिक परिश्रम और शारीरिक परसिक्यूशन से ज्यादा, आर्थिक तंगी से ज्यादा, पैसों की कमी से ज्यादा एक इमोशनल पेन है जो मनुष्य को जीने नहीं देता, वो है अकेलापन। जिस अकेलेपन से जूझ रहा है ये 60 साल का दाऊद, अध्याय 25 वचन 16 में कहता है, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। आई एम डेसोलेट, आई एम लोनली। मैं अकेला पड़ गया हूं परमेश्वर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, क्या है ये अकेलापन? एंड आई एम श्योर, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप एक मिडिल एज्ड मैन हो, चाहे आप एक नौजवान हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपको ये बात समझ में आए या आपको ना आए, आप अकेलेपन से जरूर गुजरते हो। एक ऐसा समय आता है जब एकांत में आप अपने आप को देखते हो, यू फील लोनली। एक और वचन 142 साम्स 142 वर्स 4, स्तोत्र ग्रंथ 142 वर्स 4 यूं लिखा है,
मैंने दाहिनी और देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता था। I looked to my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me, no man cared for my soul. प्यारे भाई, प्यारी बहन, there is a sorrow, there is an emotional pain. ये अकेलापन, ये जो इमोशनल पेन होता है, ये मनुष्य को इतना नीचा, उसकी आत्मा को इतना नीचा ले आता है कि उसको अपने आप को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता यदि उसके पास परमेश्वर नहीं तो। मैं आपकी मुलाकात आज ऐसे ही एक व्यक्ति से कराना चाहती हूं जो था तो परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी सेवक, लेकिन यदि आपने आज तक उसके बारे में केवल सुना ही सुना, तो आज आपको मैं दिखाना चाहती हूं कि ये व्यक्ति जिसके बारे में हमने केवल सुना था, जब इसे देखोगे तो what kind of loneliness he was suffering। हाँ, ये अकेलापन इतना गहरा इमोशनल पेन है कि इसका जवाब ना तो इस बात में है कि आप फ्रेंड से घिरे हुए रहो, आपको आपका अकेलापन ना आपके शादी करने से हटेगा, आपका अकेलापन अपने रिश्तेदारों में घुल मिल के जीने से हटेगा। द लोनलीनेस दैट कम्स फ्रॉम नॉट बीइंग एक्सेप्टेड हु यू आर कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय सच पीपल। आप जिस भी दशा में हो, उस दशा में यदि आपको स्वीकारा ना जाए, यदि आपको स्वीकार करने से पहले आपसे कहा जाए कि तू ऐसा है, इसीलिए आपने एक आदत बना ली एक मुखौटा पहन कर घूमने की। आप जानते हो अंदर से कितने हारे हुए हो, एंड जस्ट इसीलिए कि आपको लोग पसंद करें, आप एक दूसरा व्यक्ति बन के लोगों के सामने जीते हो। यू आर नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, आपको स्वीकार नहीं किया गया। रिश्ते आपसे उतनी गहराई से तब तक निभाए नहीं जा सकते जब तक आपको आपकी दशा में कोई स्वीकार ना कर सके। आप भले ही कहो कि आपको कोई फलाना दूसरा व्यक्ति बहुत प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि जिस हालत में आप हो, अगर आपकी असली हालत रख दी जाए, then you will not be accepted. There is a gap that only a God can fulfill. एक ऐसी जगह, एक ऐसा खालीपन है आपके अंदर जिसको केवल परमेश्वर भर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिस भी कंडीशन में होना, आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने वाला केवल परमेश्वर है। इसीलिए आज नहीं तो कल यदि आपने अपनी आंखें खोली और अपने आप को देखा, यू विल फील लोनली। यदि आज तक परमेश्वर से वो रिश्ता निभाकर और वो रिश्ते में जिए नहीं होना, यू आर डैम श्योर टू बी फीलिंग लोनलीनेस इन योर लाइफ। देयर विल कम अ पॉइंट, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, जब आपको इस खालीपन का सामना करना पड़ेगा। आपको मैंने कहा एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाना चाहती हूं जो परमेश्वर की सेवा अपने बालपन से करता था। उसका नाम है यिर्मयाह नबी, जिसको जब प्रभु ने कहा कि बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू एंड आई अपॉइंटेड यू प्रॉफिट फॉर द नेशंस। और इसको जो प्रभु ने कहा, इसकी बातों को हम लेकर काफी बार याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसी तरह मेरे साथ भी हो। यस, वही यिर्मयाह, दैट सेम यिर्मयाह। उसकी और गौर करें, ये यिर्मयाह, ये नबी एक्चुअल में एक लड़का था, एक छोटा लड़का था। इसको कहा गया कि गो एंड प्रीच टू द नेशंस। लेकिन पता है क्या हुआ? जब ये यिर्मयाह नबी निकला प्रचार करने के लिए, तो जिन लोगों को ये प्रचार करता था, ये लोग थोड़े से भी प्रभु में और थोड़े से भी प्रभु को प्यार करने वाले नहीं थे। ये लोग बिल्कुल परमेश्वर की विधियों से विपरीत चलने वाले। दे वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। इनको वो कुछ पसंद नहीं आता था जो परमेश्वर चाहता था। ऐसे लोगों को प्रचार करने के लिए यिर्मयाह को भेजा गया।
लेकिन खतरनाक और दुख की बात यह है कि यिर्मयाह नबी खुद बहुत बड़ा डरपोक आदमी था। इसको प्रचार करने के लिए जब भेजा गया, परमेश्वर ने जब भेजा तो ऐसे देश को प्रचार करने के लिए भेजा जो बहुत ही कठोर पापी था। और इस यिर्मयाह नबी को बहुत डर लगता था। ही वॉज अ टिमिड एंड ही वॉज अ पर्सन वॉज सो फियरफुल। बहुत डरता था, घबरा जाता था। इसको ढंग से प्रचार करने नहीं आता था, बोल नहीं पाता था। ही वॉज नॉट अ गुड प्रीचर। कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे उसके, कोई पसंद नहीं करता था, ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते थे। ज्यादा था अगर कहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लोग सुनते थे। ये यिर्मयाह। और एक बात, जब ये बोलता था ना, लोगों को पसंद ही नहीं आता था क्या कहता था। अरे कुछ भी इसकी बात को अप्रिशिएट नहीं करते थे लोग। एक भी बात को अप्रिशिएट कभी नहीं किया। ये नहीं कहा कि यिर्मयाह तूने बहुत अच्छा सुनाया, because his preaching could not build the esteem of people। वो लोगों को खुश करने वाली बातें बोल ही नहीं पाता था, because उसको इतना ही आता था जो सुनता था वो बोलना। डरपोक, डर के भी नीडर रहता था। डरते डरते भी वही करता था जो प्रभु कहता था इसको करने के लिए। ये यिर्मयाह, इसके दोस्त तो कभी नहीं बने, लेकिन दुश्मन बहुत सारे बन गए। बिना मतलब कि इसको मारना, इससे नफरत करना, इसका कोई नहीं था। He was absolutely lonely man। बाइबल नहीं बताती कि इसके पापा या इसकी माँ कभी इसके पास आके बैठकर इसको सांत्वना देते हैं। और एक बात, यदि आप पढ़ो यिर्मयाह 16:1 से लेके 5 तक, इस यिर्मयाह नबी को ये सब बातों के ऊपर परमेश्वर की ओर से एक आदेश मिला कि तू कभी शादी नहीं करेगा। नेवर फॉल इन लव। कभी प्यार मत करना, कभी शादी मत करना। बेचारा यिर्मयाह, ना माँ ना बाप ना कोई, ऊपर से नेवर मैरी। कभी शादी मत करना, तेरे कभी बेटे ना हो, तेरी कभी बेटियां ना हो। यदि तेरे बेटे या बेटी होंगे तो वो इस नगर में महामारी से मरेंगे, उनके शव खेत में खाद की तरह पड़े रहेंगे। बेचारा यिर्मयाह कभी शादी भी नहीं किया। He did not know the joys of intimacy. He did not know the joys of relationship. उसको रिश्ते में होना क्या होता है इसको कभी पता ही नहीं था। Who could be more lonely than this man? इस यिर्मयाह नबी से ज्यादा और अकेला कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कोई और होगा। अरे यिर्मयाह अगर ऐसा कठोर आदमी होता कि इमोशंस को छुपाए और एकदम पत्थर समान होता तो फिर भी जी पाता। लेकिन ये यिर्मयाह नबी बहुत इमोशनल आदमी था, बहुत ज्यादा इमोशनल। इसकी आधी जिंदगी 40 साल लगभग रोते रोते काटता है। कभी तो अपने लोगों को देखकर रोता है कि ये मेरे लोग, तुम मर जाओगे। वो लोग जो इसको सुनकर नहीं देते थे, इसकी एक नहीं सुनते तो उनके लिए भी रोता था। आपको पता है एक वचन है यिर्मयाह 8:21, अगर आप डालें, मेरे लोग बीमार हैं, रोता है यिर्मयाह, कहता है मेरे लोग बीमार हैं अतः मैं बीमार हूं। इतना प्यार कर रहा है अकेला अकेला, फिर भी इतना इमोशनल आदमी कहता है मेरे लोग बीमार हैं अतः मैं बीमार हूं। मैं इन बीमार लोगों की चिंता में दुखी और निराश हूं। निश्चय ही गिलाद प्रदेश में कुछ दवा है, निश्चय ही गिलाद प्रदेश में वैद्य है, तो भी मेरे लोगों के घाव क्यों नहीं अच्छे होते। यदि मेरा सिर पानी से भरा होता और मेरी आंखें आंसू का झरना होती तो मैं अपने नष्ट किए गए लोगों के लिए दिन रात रोता रहता, दिन रात रोता रहता। कभी किसी आदमी को इस तरह गाना गाते हुए देखा, इस तरह रोते हुए देखा? दिन रात रो रहा है उन लोगों के लिए। दिस इज जेरेमाया, अ लोनली मैन। कई बार जब ये अकेला बैठता था सोचता था क्या काम का है मेरा जीवन। मैं जो कहता हूं तो लोग तो सुनते ही नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अपने पापों से मन फिरा लो अथवा परमेश्वर का दंड तुम पे आएगा, तो मेरी कोई सुनता तक नहीं। मैं चुप नहीं रह सकता,
परमेश्वर की आज्ञा, उसकी ओर से जो वचन आता वो मेरे अंदर ऐसे जलन पैदा करती कि मैं बोले बिना चुप ही नहीं रह सकता। दोनों तरफ से दबा हुआ यिर्मयाह आखिरकार कहता है मैं पैदा ही क्यों हुआ। When a man is unable to fight this emotional pain of loneliness, he wishes only one thing, let me die. जब एक व्यक्ति इस अकेलेपन से निकल नहीं सकता, आजकल की भाषा में इसी को डिप्रेशन कहते हैं, इसी अकेलेपन की भावना से जब निकल नहीं सकता ना, उसको केवल एक ही चीज दिखती है, मैं खत्म हो जाऊं किसी तरह, लेट मी डाई। देखो यिर्मयाह क्या कहता है, वही यिर्मयाह अध्याय 15 वचन 10 में अगर आप डालें, हाय माता तूने मुझे जन्म क्यों दिया। मैं यिर्मयाह वह व्यक्ति हूं जो पूरे देश को दोषी कहे और आलोचना करे। परमेश्वर का काम कर रहा है लेकिन सच एंड नेगेटिविटी। यिर्मयाह ये नहीं देख रहा कि मैं परमेश्वर के वचन सुना रहा हूं, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूं। अब उसको दिखाई देता है कि मैं तो केवल आलोचना कर रहा हूं। कहता है कि हे माँ तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया, जो पूरे देश को दोषी कहे और आलोचना करे। मैंने न कुछ उधार दिया और न ही लिया है, किंतु हर व्यक्ति मुझे अभिशाप देता है। मैंने किसी का कभी बुरा ही नहीं चाहा, मैंने तो केवल भला ही चाहिए, लेकिन देख आज मुझको सब व्यक्ति इतनी नफरत करते हैं। यिर्मयाह रोता है एंड ही कर्सेस द डे ऑफ हिज बर्थ। और एक और वचन यिर्मयाह 20:7 में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया। व्हाट अ स्ट्रगल। यिर्मयाह तेरे लिए बचा कौन, तू तेरी माँ से भी लड़ता है कि तूने जन्म क्यों दिया, अब एक परमेश्वर बचाता उससे भी लड़ने लग गया यिर्मयाह। प्यारे भाई प्यारी बहन, सुनने से ज्यादा इसको देखने की कोशिश करें कि ये अकेलापन, देयर इज नथिंग मोर देन व्हाट बिटरनेस दिस मैन ऑफ गॉड वेंट थ्रू। 20:7 कहता है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैं निश्चय ही मूर्ख बन गया, तूने मुझको धोखा दिया। तू तो कहता था कि मैं आई विल बी प्रॉफिट टू द नेशन, सोचता था बहुत बड़ा नबी होगा, जैसे एलिया नबी को लिए लिए फिरते थे। यिर्मयाह को लगा कि मैं भी उस कैटेगरी का नबी होऊंगा, लेकिन देखो यिर्मयाह के साथ क्या हुआ। और अब वो क्या कहता है, यहोवा तूने मुझे धोखा दिया, मैं निश्चय ही मूर्ख बन गया। तू मुझसे अधिक शक्तिशाली है, अतः तू विजयी हुआ। मैं मजाक बनकर रह गया हूं परमेश्वर, आई एम जस्ट मेड अ फन स्टफ। मेरे को देखकर लोग बस हंसते हैं, सर हिलाते हैं कि ये है प्रभु का, ये बड़ी भक्ति करता था। प्यारे भाई प्यारी बहन, दिस इज द पेन ऑफ लोनलीनेस। ये वो अकेलापन है जिस अकेलेपन से हर एक विश्वासी को इस दुनिया में जाना पड़ सकता है। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम, अरे लोग तुमको मेरे नाम के कारण पर्सिक्यूट करेंगे, तुमको अलग कर देंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, बट बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसे रास्ते हैं जिस रास्तों से आपको अकेले ही निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस इट अलोन। ऐसे एपिसोड होंगे आपके जीवन में, आपका हेल्प करने वाला कोई होगा नहीं, यू हैव टू फेस इट अलोन। हाँ, मसीही लोग संगति करते हैं, एक दूसरे को हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन आपके जीवन में ये संगति वाला समय उतना इंपॉर्टेंट नहीं परमेश्वर की नजर में, जितना इंपॉर्टेंट वो दौर है जिस दौर से आप अकेलेपन से गुजर रहे हो। व्हाट डू यू डू। परमेश्वर यिर्मयाह को देखता था, क्या बोलता है, क्या करता है, और फिर देखो क्या कहता है यिर्मयाह। वो कहता है 27 ऑनवर्ड्स, मैं मजाक बनकर रह गया हूं, लोग मुझ पर हंसते हैं और सारा दिन मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब भी मैं बोलता हूं चीख पड़ता हूं। यिर्मयाह इतना भरा हुआ था परमेश्वर के प्यार से कि जब वो देखता था किसी को, जब वो देखता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इनकी बर्बादी होगी, ये सुन क्यों नहीं रहे, जब बोलने की कोशिश करता तो बोलना दूर वो चिल्ला पड़ता था। कहता है कि मैं बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं तो चीख पड़ता हूं, मैं लगातार हंसी और तबाही के बारे में ही चिल्ला रहा हूं।
मैं लोगों को उस संदेश के बारे में बताता हूं जिसे मैंने यहोवा से प्राप्त किया, किंतु लोग केवल मेरा अपमान करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। करीब 5-6 महीने पहले की बात है। अब तो सरोज हमारी बहन फोन रिसीव करती है, कॉल प्रेयर के लिए जो आते हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए किसी कारणवश मैंने फोन रिसीव करना स्टार्ट किया था। एक दिन एक बहन का फोन आया प्रार्थना के लिए जम्मू से। वो बहन कहती है कि दीदी, मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करती हूँ और वो परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है। मेरे घर परिवार वाले मुझको पागल कहते हैं कि ये पागल है, हमेशा खुश रहती है, इसको गाली दो हमेशा हंसती रहती है, इसको मारो भूखा रखो, इसको खाना नहीं दो तो भी कुछ बोलती नहीं, तो पागल है। लेकिन दीदी पता है मैं बहुत खुश रहती, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है। कहती है कि मेरा पति मुझको छोड़कर दूसरी औरत के साथ रहता है, मेरे को गाली देता है, कहता तू बेकार है, तू क्यों है, तू चली जा, तू मर जा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। एंड द पीपल, उस बहन के साथ के लोग उसका मजाक बनाते कि ये इतनी पागल क्यों हो गई प्यार में, उसके ऊपर अत्याचार भी करते हैं, उसके साथ उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसको अलग समझ लेते हैं कि ये पागल है। क्यों पागल है? क्यों ये खुश है इसीलिए। ये कहती है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है इसके लिए पागल है। प्यारे भाई प्यारी बहन, ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो परमेश्वर को तो पकड़े हुए हैं लेकिन अपने उस अकेले वाले रास्ते से भी परफेक्टली निकल रहे हैं। देखो यिर्मयाह को कहता है, मैं लगातार हंसी और तबाही के बारे में चिल्लाता हूँ, मैं लोगों को उस संदेश के बारे में बताता हूँ जिसे मैंने यहोवा से प्राप्त किया, किंतु लोग केवल मेरा अपमान करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, कितने ही वचन आप याद कर लो, कितनी ही प्रार्थना आप कर लो, लेकिन यदि जिंदगी के इस टेस्ट को, इन परीक्षाओं को यदि आप पार नहीं करोगे तो आप वो पुरस्कार से वंचित रहोगे। और उन टेस्ट में से एक टेस्ट ये है जो बाइबल में हर एक व्यक्ति के साथ बीता, वो है अकेलापन। ना आपका भाई, ना आपकी बहन, ना आपकी पत्नी, जिसको आपने बहुत करीब माना, वो आपके साथ नहीं होगा। यू विल बी ऑल अलोन लाइक डेविड। दाऊद तो राजा था, वो भी अकेलापन फील करता है। हु आर यू, हु इज मी? प्यारे भाई प्यारी बहन, आपको पता है यीशु के बारे में? यीशु जो वचन और कर्म का शक्तिशाली नबी था, ये यीशु मसीह, He too went through loneliness। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। यदि आप पढ़े मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 11 और 12, यीशु क्या कहते हैं अपने शिष्यों से? Blessed are you when people insult you, right? Blessed are you when people insult you। यीशु कहते हैं धन्य हो तुम क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोले और बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। और तब आनंदित और मगन हो जाना, उस दिन आनंदित हो जाना और मगन हो जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया उन्होंने यिर्मयाह को, इसी रीति से सताया उन सब भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे। उनको बहुत अकेला फील कराया। एंड दे वर वेरी वेरी लोनली। कोई उनके पास नहीं आया। यिर्मयाह को तो बिना मतलब लोग दुश्मनी करते थे। क्यों उसको मारना चाहते थे, मेरे को तो अब भी समझ में नहीं आता जब बाइबल पढ़ती हूँ। क्यों उस बेचारे को उस गड्ढे में डाल दिया, उस गंदगी में जहाँ सड़ के भूखा वो मर जाए। यिर्मयाह ने जितनी तपस्या की ना, जितना उसने झेला, आई एम रियली मूव्ड। और ये व्यक्ति, ये यिर्मयाह इतना सब सहन करने के बाद भी भटक जाता है, लेकिन भटक कर परमेश्वर की बातें याद करता है, फिर लाइन पे आ जाता है। दैट गिव्स मी करेज। जब हम गलती कर लेते हैं तो ये लोग खड़े होकर कहते हैं कि धर्मी 7 बार गिरे वो फिर उठकर चलेगा। स्टैंड अप एंड वॉक। प्यारे भाई प्यारी बहन,
हम जिस यीशु यीशु के गाने गाते हैं, जो यीशु हमारा प्रभु है, वो जो स्वर्ग से धरती पे देह बन के आया, पता है ये यीशु भी बहुत अकेलेपन से गुजरा। मैं आपको बहुत अच्छा एक वचन पढ़वाना चाहूँगी, आप निकालिए संत यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 7 वर्स 5। जॉन 7:5। यीशु एक बहुत गहरी बात कहते हैं अच्छा सॉरी, यीशु के बारे में कहा, यीशु के भाई उन पे विश्वास नहीं करते थे, ये लिखा हुआ है। और एक वचन है जहाँ पर जीसस सेज आई विल हैव टू बी, यस मैथ्यू जॉन 16 वर्स 31। यीशु एक बात कहते हैं, यूहन्ना 16:31 में कहते हैं उनसे, डू यू नाउ बिलीव, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ है? सुनो, समय आ रहा है, बल्कि आ ही गया है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और तुम में से हर कोई अपने अपने घर लौट जाएगा और तुम मुझको अकेला छोड़ दोगे। यीशु कहते हैं, दैट टाइम इज कमिंग, दैट आवर कमिथ, ये इज नाउ कम, दैट ये शैल बी स्कैटर्ड, तुम तितर बितर हो जाओगे, सब अपना अपना मार्ग पकड़ लोगे और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। क्या यीशु बहुत खुश थे ये कहते समय? वॉज ही सो हैप्पी? बहुत ही मजे में बोल रहे हैं ये बात यीशु कि तुम तितर बितर होने वाले हो और तुम मुझको अकेला छोड़ दोगे। येट आई एम नॉट अलोन, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। सुनते हैं ना तो कुछ अलग दिखता है, लेकिन अगर आप देखोगे ना बाइबल में तो आपको कुछ और दिखेगा। यीशु कहते हैं, आई एम नॉट अलोन बिकॉज द फादर इज विथ मी। तो यीशु उस क्रूस पर आप टूट कर ये क्यों चिल्लाए कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? आप तो कह रहे थे कि आई एम नॉट अलोन बिकॉज द फादर इज विथ मी, मेरा पिता मेरे साथ है। तो यीशु आप क्रूस पर क्यों चिल्ला उठे कि हे पिता, माय फादर, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? दुख भोग से पहले यीशु मसीह का यह दावा था कि आई एम नॉट अलोन। ही न्यू एंड ही न्यू। यीशु मसीह जो परमेश्वर का बेटा था, वो परमेश्वर तो था जरूर, लेकिन वो एक मनुष्य बनकर आया। ये मनुष्य आम मनुष्य होने से ज्यादा, ही वॉज मोर ह्यूमन देन एनी अदर ह्यूमन। दाऊद को जब अहीतोफेल ने धोखा दिया तो दाऊद ने गुस्से से कहा, लेट द काउंसिल ऑफ अहीतोफेल बिकम अ फॉली। अरे वो जो अहीतोफेल जो मेरे विरुद्ध सलाह देता है, उसकी सलाह मूर्खता में बदल जाए। धोखा देने वाले अहीतोफेल को दाऊद ऐसा कम से कम बोल तो सका, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, He was so much a human। इतना प्यार, इतना लगाव था उसको अपने शिष्यों से कि वो पतरस से इतना प्यार करता था कि जब उसको धोखा मिला ना, उसमें हिम्मत तक नहीं हुई कि मैं उसको कुछ कहूँ। He could only see, वो देखता था और उसके देखने में ही इतना दर्द था कि जब पतरस ने उसकी ओर देखा तो वो रो पड़ा कि मैंने किसको धोखा दिया। यीशु मसीह एक आम आदमी नहीं था जो बड़ा गुस्सा और कठोर स्वभाव वाला हो, जो अपनी भावनाएं प्रकट ना करे। अरे यीशु मसीह वाज अ मैन एंड मोर ऑफ अ मैन देन एनी अदर मैन। वो आम आदमियों से बढ़कर एक आदमी था। उसको जरूरत थी परिवार की, उसको जरूरत थी दोस्तों की, वो रोता था। He was more of a man than any other man। वो बोल तक नहीं पाया पतरस को, जिस तरह दाऊद ने अहीतोफेल को कह दिया। He was more soft than David। बहुत ज्यादा प्यार और नम्र दिल का था यीशु मसीह। जूदस ने, याकूब ने जब उसे धोखा दिया, he could not speak a thing against him। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह को अकेला छोड़ा, उसके लिए कितना बड़ा दुख हुआ होगा। ये यीशु मसीह was so emotional, इतना ज्यादा भावुक व्यक्ति। यीशु मसीह कहता है कि वो समय आ रहा है। पता है, यीशु का इन 12 को छोड़कर और कोई नहीं था।
ये 12 को अपने बच्चों की तरह रखते थे। ये सब 12 जो शिष्य थे ना, उस शिष्य कम उसके दोस्त थे, उसके बच्चे थे। जब लड़ते थे तो यीशु मसीह जाके इनकी लड़ाई को सॉल्व करते थे। जब इनको कुछ समझ में नहीं आता तो प्यार से समझाते थे। कोई अगर दृष्टांत पल्ले नहीं पड़ता तो अकेले में ले जाके समझाते थे, प्यार से बोलते थे, इनका दिल नहीं तोड़ते थे और इनका हौसला बंधाते थे। कितना प्यार करते थे यीशु मसीह इनसे। क्या जब कोई प्यार करता है बदले में प्यार की उम्मीद नहीं करेगा? यीशु मसीह को बहुत उम्मीद थी इनसे कि ये उसके साथ रहेंगे। जब याकूब चला गया उस दिन, उस आखिरी बार भोजन, लास्ट सफर के बाद, तो यीशु इन 11 को लेकर जाता है और 11 में से 3 को अलग लेकर एक पत्थर की दूरी पर उनको बैठाकर, पत्थर को फेंकने वाली दूरी पर बैठाकर जाता है प्रार्थना करने, इस उम्मीद में कि जो दुख से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, ये लोग एटलीस्ट दे विल लुक एट मी फ्रॉम अफार और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। लेकिन देखो क्या हुआ, वो सो गए। यीशु मसीह को सब पता था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बने रहते थे। सब कुछ पता था उन्हें, वो सो गए। और जब दुख हुआ यीशु मसीह को, ये सो गए, तो इनके पास आते हैं, कहते क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर भी नहीं जाग सकते थे? इनको बुरा ना लगे इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तत्पर है। व्हाट अ लव, व्हाट अ लव। अकेला था यीशु मसीह, फिर भी प्यार करने से नहीं चूका। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह को उसके अपने भाइयों ने कभी नहीं स्वीकारा। उसके अपने शिष्यों तक ने उसे छोड़ दिया। वो भीड़ जो उसके हाथ से खाना खा के तृप्त हो गई, वो जो मुर्दे जिंदा हुए, वो जो औरत पापिनी स्त्री जिसका रक्तस्राव रोक कर परमेश्वर ने उसे चंगा किया, वो जितने सारे अंधे जो आंखें पाके गए, वो कोढ़ी जिनको उसने चंगा किया, उनमें से एक भी नहीं आया यीशु मसीह को बोलने के लिए, अरे यीशु इस यीशु को छोड़ो, इसने हमें नई जिंदगी दी। नो वन केम, नोबडी, ही वाज सो अलोन। यीशु मसीह को एक औरत जो पिलातुस की वाइफ थी, उसको सपने में पता चला कि यीशु कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसके पता चलने से भी क्या फर्क पड़ा, पिलातुस तब भी उसको मरने से रोक नहीं पाया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हु वॉज मोर लोनली देन आवर ओन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? हमारे इस यीशु को छोड़कर और ज्यादा अकेला कौन था? अरे परमेश्वर यदि यीशु के साथ होता तो चलो हम थोड़ा आराम से या तसल्ली दे लेते कि चलो यीशु परमेश्वर हमारा पिता तो यीशु के साथ था, लेकिन आपको पता है गॉड ऑल्सो लेफ्ट हिम। परमेश्वर उसके साथ नहीं था। यहोवा परमेश्वर ने यीशु को त्याग दिया था जब उसका दुख भोग शुरू हुआ। उस दिन, जिस दिन संसार का पाप ये मेमना अपने ऊपर लेकर जा रहा था, there was a separation that came between him and his God। एक ऐसी दूरी आ गई इसमें और इसके परमेश्वर में, क्योंकि पाप का परिणाम यही है कि परमेश्वर से दूरी। The separation from God is a penalty for sin। यीशु मसीह अगर इस संसार के पाप को हर कर लेकर जाता था, अपने ऊपर लेकर जा रहा था, तो ये 101% श्योर बात है कि उसके साथ परमेश्वर नहीं था। He was absolutely lonely। वो बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला। He was more lonely than any other lonely man on earth। इस अकेलेपन में भी look at your master, अपने इस गुरु को देखो। इस अकेलेपन में भी ये कुछ कहता नहीं है। पिलातुस उससे कहता है कि अरे तुझे मरने और जिंदा रखने का अधिकार है मुझे, तू बता कौन है। He did not speak। ज्यादा जवाब, इसने चुप रहना पसंद किया। He did not speak। अपना दिमाग का संतुलन, he could hold himself in that loneliness, क्योंकि ये जानता था कि वो रास्ता है जिस रास्ते से मैं होकर जा रहा हूँ, ये मेरे चेले, ये मेरे फॉलोअर्स इसी रास्ते पे चलेंगे। अगर यीशु ने एक गलती कर दी होती, प्यारे भाई, प्यारी बहन, हमारे पास उदाहरण नहीं होता चलने के लिए। यीशु कहता है
मेरा अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो, डू एज आई डिड। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, किसी की हिम्मत नहीं हुई उस क्राउड में से, उस भीड़ में से कोई नहीं आया। अगर यीशु मसीह के दुख भोग के समय किसी ने हिम्मत दिखाई ना, तो वो केवल एक व्यक्ति था। पता है कौन? वो डाकू, वो जो चोर था, वो जो डाकू था। उसके अलावा कोई बोला तक नहीं। वो उसका यूहन, यीशु मसीह का प्यारा, जिसके लिए लिखा है, जिसके लिए वो कहता है कि यूहन जो परमेश्वर का ऐसा शिष्य था जिसको बहुत प्यार करता था, यीशु मसीह के छाती से लगा रहता था। यूहन, आपको याद नहीं आया कि कौन लटक रहा है? आप बस नीचे खड़े खड़े इमोशनल, बस ही डेयर नॉट स्पीक एनीथिंग आउट ऑफ हिज माउथ। अपना मुंह नहीं खोला उन लोगों ने जो क्रूस के नीचे थे। एक व्यक्ति हिम्मत कर पाया, वो चोर। कहता है कि अरे हम तो हमारे पाप की वजह से दुख झेलते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने, इसने क्या किया? यदि आप पढ़ें लूकस 23 वर्स 41, 23 वचन 41, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इस चोर के अलावा किसी ने भी हिम्मत नहीं की यीशु मसीह के बारे में एक अच्छी बात कहे उस समय, जिस समय सब लोग उसे देखते थे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, लोनलीनेस इज नॉट समथिंग दैट इज, जो भीड़ है आपके साथ में, वो भीड़ आपके पास ना रहे तो लोनली आप फील करो, ये लोनली नहीं, ये लोनलीनेस नहीं। लोनलीनेस इज समथिंग दैट कम्स जब आपका कोई प्रिय जन, जिसके आगे आपने अपना सब कुछ खोल डाला, वो आपको स्वीकार ना करे। He does not welcome you, he does not accept you। यदि एक मनुष्य अकेला फील करता है, यदि वो किसी से प्यार करता है, उसको जिससे उसने प्यार किया वही उसको ठुकरा दे, तो वो भीड़ के अंदर भी खड़ा खड़ा अपने आप को अकेला महसूस करेगा। वो भीड़ और दुनिया भर के लोगों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, सेलिब्रेशंस के बीच में भी अपने आप को अकेला पाएगा। यीशु मसीह को चोट इतनी गहरी मिली थी अपने अपनों से, उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया कि वो चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। He was crying and crying and crying. He could only cry. आखिरकार टूट कर कहता है कि परमेश्वर, तूने भी मुझे छोड़ दिया। My God, why have you forsaken me? My dear brothers, my dear sisters, हमारी इस धरती पे जो यात्रा है, there is something more than the persecution from outside। बाहर से हमें दुख, परेशानी और persecution, निंदाएं सहन करनी पड़े, इससे भी भयंकर बात है जो हमें सहन करनी है इस क्रूस के रास्ते पे। बहुत भीड़ चल रही है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है उस क्रूस लेकर चलने वाले उस व्यक्ति के पीछे जिसका नाम है यीशु। ये सारी भीड़ अपना अपना बोझ उठाकर उसके पीछे चलती है, वो अपना अपना बोझ उठाकर अब उसके पीछे चलती है। वो भीड़, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, उस चौड़े रास्ते से चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस भीड़ में उस क्रूस को लेकर अपना अपना क्रूस उठा के चलने वाले लोग बहुत कम हैं। उनको नोटिस नहीं करता कोई ज़्यादा, वो ज़्यादा नोटिस में आते भी नहीं हैं, क्योंकि उनका जो दुख है, वो जिस रास्ते से चलते हैं वो रास्ता है जो लोगों की नज़र में बिल्कुल तुच्छ है। Our God is a God of small days। हमारा परमेश्वर हमारे छोटे छोटे दिनों को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके लिए पुरस्कार इस बात को देखकर नहीं तैयार करता कि 10 लोग जब आपको देखते हैं तो कितने धर्मी बन के प्रार्थना करते हो आप। आपका पुरस्कार इस बात में है कि जब आपको एक भी नहीं देख रहा, जब आपके पास में आपसे नफरत करने वाला वो दोस्त, आपसे गुस्सा, आपसे नाराज और आपको अपशब्द बोलने वाली वो माँ या बाप या भाई या बहन है, तब आप क्या करते हैं? प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये बहुत कठिन है, बट दिस इज व्हाट वी आर कॉल्ड टू डू। यही करने के लिए हम बुलाए गए हैं। अरे यीशु मसीह को देखकर हौसला पाए। अगर हमारा गुरु, हमारा मास्टर, our master who was
who was having no sin in him, जिसके अंदर इतना सा भी पाप नहीं था, यदि वो इतना सब कुछ सह गया जिससे कि आप वो सब ना सहन करो जो उसने सहन किया, तो उसको देखकर हौसला पाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, 2 घंटे प्रार्थना करना आसान है, 2 घंटे गाना गाना भी आसान है, लेकिन बाकी के 22 घंटे परमेश्वर के आगे खराई से जीना मुश्किल है। बाइबल पढ़ना भी आसान है, प्रवचन करना भी आसान है, अच्छे अच्छे सरमन देना इज वेरी इजी टास्क, बट टू लिव द वर्ड इज व्हाट वी आर कॉल्ड टू डू। इस वचन को जीने के लिए बुलाए गए हम। अरे परमेश्वर की बातों को सुनने ही सुनने वाले मत बनो, आओ और इसको देखो, सुनते सुनते देखना सीखो। यीशु के बारे में सुनते सुनते अब यीशु को देखना सीखो। बाइबल कहती है कि दाऊद के वंश से उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा नाजरी को बराबर याद रखो। यीशु की खुद की इच्छा थी कि मुझे भूलना मत। इस दुख भोग को याद करना जब जब तुम ये कटोरा और ये रोटी तोड़ो और ये प्याला पियो। रिमेंबर मी सेज आवर मास्टर, मुझे याद रखना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस यीशु को छोड़कर देयर आर ओनली 2 पीपल। बाइबल में केवल 2 व्यक्ति है जो कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। पिछले दिन हमारे अंकल जी ने हमें बताया केवल 2 व्यक्ति, एक यीशु मसीह और दूसरा पौलुस कहता है जैसे मैं परमेश्वर के मेरा अनुसरण करो, फॉलो मी एज आई एम एन एग्जाम्पल। यीशु कहते हैं कि मुझे फॉलो करो। और ये दोनों ही व्यक्ति वो ऐसे थे जिसको देखकर हमारे जीवन के हर एक सवाल का, हर एक दुख का हमें जवाब मिल सकता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, a life that doesn't involve this is not a life worth living। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में आप इस तरह ना जियो। अरे दुख परेशानी आए तो दुख परेशानी को भुलाने के लिए, अकेलापन आए और अकेलापन को भुलाने के लिए आप दूसरी ओर मुड़ जाओ। ये जिंदगी क्या जिंदगी? मुझे लगता है ऐसी जिंदगी से ज्यादा बोरिंग क्या हो सकता है कि आपके ऊपर दुख और अकेलापन आए और आप मुड़ो अपने दोस्तों की तरफ, आप मुड़ जाओ फोन की तरफ, आप मुड़ जाओ टीवी की तरफ, and you try to entertain and amuse yourself with stuff like this। जिंदगी इतनी प्रेशियस है कि इसको सही तरीके से जीने के अलावा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल वैलिड ही नहीं है। और सही तरीके से जीना यही है जो हमारा यीशु हमें सिखा के गया। When you are lonely, जब आपको सब छोड़ देना, तब आप वो करो जो हमारे यीशु ने हमें करना सिखाया। बी क्वाइट लिखा है, जिस तरह ऊन कतरने वालों के आगे भेड़ चुप खड़ी रहती है, उसी तरह वो चुप रहा वो। अरे बहुत अकेला था वो, बहुत टूटा हुआ था वो अंदर से। इसको जितना दुख था ना, उतना दुख इस धरती पे किसी मनुष्य को नहीं हुआ। इस आदमी को देखकर इसायास नबी कहता ही वॉज अ मैन मेड अप ऑफ सॉरोज। लेकिन देखो इतने दुख के बाद भी वो चुप रहा। वो ऊन कतरने वाले के सामने जैसे एक भेड़ चुप रहती है वैसे चुप रहा। ही डिड नॉट ओपन हिज माउथ। इसकी दाढ़ी नोची गई, ये चुप रहा। कितने 60,000 सैनिकों ने उसके ऊपर थूका, वो चुप रहा। अरे इसके शरीर पे इतने कोड़े मारे गए कि यदि उससे आधे कोड़े भी अगर किसी व्यक्ति को मारे गए होते तो वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन इसके बाद भी अपनी जान वो अपने अंदर रख कर चुप रहा। यीशु कहता है, आई हैव द पावर टू गिव माई लाइफ एंड आई हैव द पावर टू टेक इट बैक अगेन। उसने मरना स्वीकार नहीं किया जब तक कि वो पाप का पूरा प्रायश्चित कंप्लीट ना कर दे। उस पाप का पूरा प्रायश्चित कंप्लीट होता जब वो क्रूस पर ठोका जाता और उसके बगल में भाला मारा जाता। वो तब तक अपनी जान उसने नहीं सौंपी परमेश्वर को। He was a man of sorrows. He was a man more lonely than any man on this earth. My dear brothers, my dear sisters, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, इस बात से सीखें,
आप कितने ही ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, what you do in time of loneliness decides your crown. आपको वो जो पुरस्कार मिलने वाला है, वो जो स्वर्ग में परमेश्वर ने मकान बनाए हैं और जो मुकुट बना के रखे हैं, ये पुरस्कार, वो मकान, वो पुरस्कार जो किसी की आंखों ने देखे नहीं, किसी के कानों ने सुने नहीं, और जो किसी के हृदय ने कभी विचार तक नहीं किए, ऐसी बातें परमेश्वर उन लोगों के लिए रखा हुआ है. Are you the one who will receive it? क्या आप हैं वो, क्या हम हैं वो जो उसे पाएंगे? ये इस बात पे निर्भर करता है प्यारे भाई प्यारी बहन. What you do when you are broken. क्या करते हैं आप जब आप टूट चुके हो, जब सब कुछ, सारी आशाएं खत्म, और सबसे बड़ी बात, जब एक व्यक्ति, यूर ऑल अलोन, आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल से बढ़कर, आपकी आर्थिक समस्याओं से भी बढ़कर, पारिवारिक समस्याओं से भी बढ़कर, आपका इनर स्ट्रगल इतना स्ट्रांग है, आपके अंदर इतना दुख है कि आप जानते हो कि मेरा कोई नहीं. उस अकेलेपन में आप क्या करते हो? आपके ना बच्चे, ना आपका कोई पोता, कोई नहीं है. यूर ऑल अलोन इन योर हाउस. आप दिल की गहराई में जानते हो कि मेरा कोई नहीं है. आप बस बाहर से नाटक करते हो कि बहुत अच्छा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे पोतियां हैं. आप नाटक करते हो, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता. प्यारे भाई प्यारी बहन, कम टू आवर जीसस. यीशु मसीह के सामने आए. वो क्रूज के आगे हमारे सारे दुखों का जवाब है. उस क्रूज के आगे सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है. लेट अस प्रे. आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें.